देखिए निम्रा, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि आने वाले 10 साल में पाकिस्तान मात्र एक ऐसा देश होगा जो कब्रिस्तान हो। आज आप जल रहे हैं, आग में जल रहे हैं। वह एक ऐसा मुल्क है जो अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मना रहा है। क्योंकि आप अल कुरान के हिसाब से भी आपका देश अपने आप को मॉडिफाई करने को तैयार नहीं। प्राउड मोमेंट है कि इतना बड़ा मंदिर यहाँ पे यूए में खुला। बहुत अच्छी बातें कही आदरणीय मोदी जी ने। जितनी लेबर थी ज्यादातर तो पाकिस्तान से थी, मुस्लिम थी, यानी कि हम बना सकते हैं तो रिस्पेक्ट भी करना हमारी जिम्मेदारी है। 428 मंदिरें जो बहुत ही खूबसूरत और भव्य थी, उसमें से 22 मंदिरें सिर्फ बची हुई है। बद से बदतर आप लोगों ने कर दिया है। कभी आप हथौड़ा चला देते हैं, कभी बम मार देते हैं। शाहरुख खान ने कतर के शेख से बोला, ए शेख, क्या तुम हमारे बंदों को छोड़ सकते हो? शेख ने बोला, शाहरुख ओके। यार देखो सुनो, ऐसी गलत बातें क्यों बोलते? जो इंडियंस कतर के अंदर है, दे आर प्लेइंग अ स्ट्रॉन्ग रोल। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 8 लाख इंडियंस हैं कतर के अंदर। यूएई के शहजादों ने और वहाँ की सरकार ने एक बात कही थी 2015 में कि मोदी जी, आप जहाँ पर हाथ रखेंगे बस वहीं पर मंदिर की लकीर खिंचा जाएगी और वहीं पर मंदिर बनेगा। बहुत बड़ी बात है। ये भारत के बढ़ते हुए कद की गवाही देती है। और बस मोदी दी इज्जत रह गई। मोदी इस टाइम सऊदी अरब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ यूए ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ सऊदी अरेबिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ बहुत ज्यादा असरअंदाज है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अबू धाबी आज से ज्यादा खुशी का दिन मेरे लिए नहीं हो सकता है। 370 हटाना था, किसी को पता लगा कानो कान के 370 कैसे हटा। नोटबंदी करनी थी, किसी को कानो कान पता लगी कि नोटबंदी हो जाएगी। इतनी शांति से ये काम कर रहे होते हैं कि इनकी जो सक्सेस है वो तूफान मचाती है। शोर भी नहीं मचाती, तूफान मचाती है। 14 अगस्त आता हमारी तस्वीर नहीं लगती। मोदी तो जीत गया भाई, मंदिर बना दिया मुस्लिम स्टेट के अंदर, मुस्लिम मुल्क के अंदर। जिस देश का दिमाग औरत के जिस्म पर और औरत के नकाशी और तराशी पर रहेगा, वो कभी भी तरक्की तो नहीं कर सकता है। पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है भाई। पाकिस्तानियों को दुबई क्या पूरी दुनिया से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वाकया हुआ है, इसकी वजह से तो और भी दुबई इंडिया के करीब हो गया। अब और भी पाकिस्तानियों के लिए जगह तंग हो गई है। जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं, उन सबके बच्चे बाहर पड़ रहे हैं। कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया। वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना देके गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते आप, कहते हैं आपने एटम बम बना लिए। पहले मुसलमान भारत में आए तो अब भारत कहीं मुसलमानों में अपना कोई एजेंडा लेके जा रहा है। दैट्स नॉट द केस। हिंदुइज्म जो है बुनियादी तौर पे इस तरह का रिलीजन है ही नहीं, जिस तरह के इस्लामी दुनिया में इस्लाम का राय ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की उसके अंदर जो है वो है ही नहीं। उस तरह का वो मैसेज ही नहीं दे रहा है। वो एक ओपन मजहब है, उसको लोग अपने अपने तरीके से जो है वो अडॉप्ट करते हैं, ज़्यादातर कल्चरली। हाय हाय हाय, कितना छाती पीटेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर बताया जाता है और भारत में मुसलमान बहुत परेशान है। मैं तुमको परेशान दिखाई दे रही हूँ? मैं तुमको सताई भी दिखाई दे रही हूँ? मैं तुमको दबी कुचली भी दिखाई दे रही हूँ? तुम तो मेरे साथ 1 साल से बैठ रही हो निम्रा। तुमको कभी ऐसा लगा कि नाजिया जी बहुत दबी कुचली हुई है? इवन मैंने बंदरछाप तरीके को भारत में जिस तरह से लौंडे लफंगे मुसलमान मर्द जो अश्लीलता का बाजार खोल करके बैठे हैं, उसको बंद करने के लिए हम लोग जब कानूनी प्रक्रिया करते हैं तो अवैसी बोलता है कि भारत में मुसलमान खतरे में। अरे बलात्कारी तो जेल ही जाएगा ना, मर्डरर तो जेल ही जाएगा ना, मोलेस्ट किसी का करेगा कोई तो जेल ही जाएगा ना, 5 साल की बच्ची का कोई बलात्कार करेगा तो वो जेल ही जाएगा ना, किसी नॉन मुस्लिम लड़की को गाड़ी में दबोच करके नासिर खान कादर खान बलात्कार करेगा और उसको गटर में फेंक देगा तो वो जेल ही जाएगा ना। आफ्ताब 35 बोटियां करके 3 महीना फ्रिज में रखेगा श्रद्धा की तो वो जेल ही जाएगा ना। तो कहाँ जाएगा बताइए ना। उसको तो आपकी तरह हम लोग सर मत्थे नहीं बिठा सकते हैं। अभी देखिए नासिर खान बलात्कारी, स्टैम्प्ड बलात्कारी, 10 साल जेल खट के आया। उसका छोटा भाई अभी भी जेल के अंदर। उससे मुसलमान लड़की ने शादी करके बच्चा भी पैदा कर दिया। कितनी बड़ी जिहादन है, सोचिए। कितनी बेशरम बेहया निर्लज्जा है वो मुसलमान लड़की। निब्रा, आप तो पाकिस्तान में, आप तो इस्लामिक देश में रहती हैं। अगर कोई मर्द बलात्कार की सजा खट करके वापस आएगा, आप उससे शादी कीजिएगा? कभी नहीं। आपके पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कितनी सारी चिट्ठियां लिखी हैं यूएन को कि मंदिरों के बाहर में आप लोग गाय बिक्री करते हैं, आप लोग मुर्गी का गोश्त बिक्री करते हैं, आप लोग रेड मीट बिक्री करते हैं जानबूझ करके, ताकि जाने जो मंदिर विजिट करते हैं, जो 1% बचे हुए हैं हिंदू जो विजिट करते हैं, उनके सेंटिमेंट को हर्ट हो। हमको 72 वर्षीय नूर के बारे में बताओ, हमको शिक्षा के बारे में मत बताओ, हमको सीए बनने मत बोलो, हमको जज बैरिस्टर और वकील बनने मत बोलो, हमको इंजीनियर बनने मत बोलो, हमको बोलो 72 वर्षीय नूर कितनी फुट लंबी होगी, उसका जिस्म कैसा